नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हैं इंडिया टेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लव जिहाद के बाद किन्नर जिहाद, ये कहानी आस्था की नहीं, असमानता की है। इस देश में हर कुछ महीनों में एक नया डर पैदा होता है, एक ऐसा डर जो सवाल पूछने से पहले ही जवाब भी तय कर लेता है। पहले प्रेम में राजनीति है और उसे नाम दिया गया लव जिहाद। फिर जमीन भी धर्म से जुड़ी और लैंड जिहाद नाम मिला। फिर थूक जिहाद भी आया और अब जयपुर की गलियों से उठकर देश के टीवी स्टूडियो तक एक नया शब्द पहुंचा है, किन्नर जिहाद। ये शब्द जितनी तेजी से फैल रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में कोई सचमुच में संगठित साजिश है या फिर ये शब्द जो है हमारी असहजता और राजनीति की जरूरत का नतीजा है। जयपुर में हाल ही में एक ट्रांसजेंडर महिला हिमांगी ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया कि किन्नर समुदाय के भीतर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। हिमांगी का कहना है कि कुछ लोग हिंदू किन्नरों को पैसे, सुरक्षा, घर और पहचान का लालच देकर मुस्लिम बना रहे हैं और ये प्रक्रिया संगठित रूप से चलाई जा रही है। हिमांगी ने दावा किया कि कई युवा किन्नर आर्थिक संकट, अकेलेपन, सामाजिक सुरक्षा और इसकी वजह से दबाव में आ रहे हैं। उनके बयान के बाद ये मामला सिर्फ एक सामाजिक चर्चा नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मीडिया की सुर्खियों में आया और विधानसभा तक भी पहुंचा। चलिए पहले आपको हिमांगी के बारे में बताते हैं, फिर उनका बयान भी सुनाएंगे, जिसके बाद किन्नर जिहाद नाम जो है ये सुर्खियों में आया है। हिमांगी सखी किन्नर अखाड़ा से संबंध रखने वाली एक बड़ा नाम है। वो देश की पहली किन्नर कथावाचक भी हैं। हिमांगी सखी का जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। साल 2024 लोकसभा चुनाव में हिमांगी सखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद सुर्खियों में आई थी। 2014 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हिमांगी सखी को महामंडलेश्वर की उपाधि 2019 में दी गई थी। ये उपाधि उन्हें नेपाल के पशुपतिनाथ पीठ के द्वारा दी गई थी। प्रयागराज में हुए कुंभ के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर गौरी शंकर महाराज ने उन्हें उपाधि दी। इस तरह से वो पहली ट्रांसजेंडर बनी जिन्हें ये सम्मान मिला। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा से जुड़ी 2022 में खबरें आईं जब उन्होंने ज्ञानवापी में जलाभिषेक का प्रस्ताव रखा। अब हिमांगी का वो बयान सुनिए जिसकी वजह से किन्नर जिहाद का जिक्र हो रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से हिंदू किन्नर प्रताड़ित होते जा रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है। आज मेरा मन पूरा भरा हुआ है कि हम हिंदू किन्नर जाए तो जाए कहाँ? क्या मुस्लिम बन जाए? हम हमारे सनातन धर्म में आके बैठे हैं, सनातन के मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी बार बार प्रेशर दिया जाता है कि आप मुस्लिम बने। बताइए एक हिंदू किन्नर कहाँ जाए? आज जिहाद हो रहा है, ये किन्नर जिहाद। मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई किन्नर आपके यहाँ मांगने आता है तो उसे सबसे पहले कहिए कि आप सनातनी बच्चा हो, आप सनातन में पुनः वापस आ जाओ, आपको कोई कमी नहीं होगी, आपका सारी कमी सनातनी पूरा करेंगे। आज ये दिल रो रहा है मेरा। क्यों रो रहा है? कि हम जिस मार्ग पे निकले, किन्नरों को शिक्षित करने के लिए निकले, एक छत के नीचे हमारे पूरे किन्नर समाज आए, मगर आज हर जगह किन्नर जिहाद, धर्मांतरण पे धर्मांतरण होता जा रहा है। हिमांगी का बयान केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि डर की अभिव्यक्ति है जो किन्नर समुदाय के भीतर मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि सत्ता और संरक्षण की लड़ाई का हिस्सा बनता जा रहा है। आरोपों के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसे गंभीर साजिश बताया और इसे किन्नर जिहाद का नाम दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी समुदाय के भीतर हुए कुछ कथित मामलों को पूरे समाज के खिलाफ अभियान के रूप में देखा जाना चाहिए या फिर इसे सामाजिक असमानता की गहराई से समझना चाहिए? किन्नर कोई नया समुदाय नहीं है। भारत के इतिहास में किन्नर सदियों से मौजूद रहे हैं। रामायण में उनका उल्लेख मिलता है। मुगल दरबारों में उनकी भूमिका थी। मंदिरों और उत्सवों में उनका सम्मान रहा है। वो जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर आशीर्वाद देने वाले माने जाते थे। लेकिन आधुनिक समाज के बनने के साथ ही किन्नर धीरे धीरे सम्मान से उपेक्षा की ओर धकेल दिए गए। वो पूरे तरीके से ना तो पुरुष माने गए, न महिला,
और अंततः समाज के बीच होते हुए समाज से बाहर कर दिए गए। आज भारत में ट्रांसजेंडर को कानूनी रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता मिली हुई है। सरकारें कानून बनाने की बात करती हैं, योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश ट्रांसजेंडर आज भी शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से वंचित हैं। स्कूल्स में उन्हें दाखिला नहीं मिलता, नौकरियों में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, अस्पतालों में उनके साथ अपमानजनक बर्ताव होता है, पुलिस थानों में उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना नहीं जाता। अधिकार अगर कागज पर हो और जिंदगी सड़क पर, तो वो अधिकार नहीं बल्कि उपेक्षा का प्रमाण होता है। हिंदू किन्नर समुदाय की अपनी धार्मिक परंपराएं हैं। बहुचरा माता, काली माता, खाटू श्याम और अर्धनारीश्वर जैसी आस्थाओं से जुड़े होते हैं। उनके भीतर गुरु चेला परंपरा है, अखाड़ा व्यवस्था है और सामूहिक पहचान की संरचना है। लेकिन ये परंपरा आज की आर्थिक वास्तविकता से टकराती है। परंपरा सम्मान देती है लेकिन पेट नहीं भरती, आस्था आत्मबल देती है लेकिन इलाज नहीं कराती, गुरु चेला व्यवस्था पहचान देती है लेकिन घर का किराया नहीं चुकाती। यही वो खाली जगह है जहां पर असुरक्षा जन्म लेती है। मुस्लिम किन्नरों की स्थिति और भी ज्यादा जटिल है। वो दोहरी हाशिएबंदी झेलते हैं, पहले जेंडर के तौर पर और फिर धार्मिक पहचान की वजह से। कई मुस्लिम परिवार ट्रांसजेंडर बच्चों को स्वीकार नहीं करते, मस्जिदों में उन्हें सहज स्थान नहीं मिलता, रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। सूफी परंपराओं में कभी ख्वाजा सरा जैसी पहचान रही है, लेकिन आधुनिक सामाजिक ढांचे में मुस्लिम ट्रांसजेंडर अक्सर अदृश्य रहते हैं। वो ना पूरे तरीके से समुदाय का हिस्सा बन पाते हैं और ना ही राज्य की योजनाओं तक पहुंच पाते हैं। यहीं से धर्म परिवर्तन का सवाल पैदा होता है। कुछ किन्नरों ने हिंदू से मुस्लिम बनने का रास्ता चुना, कुछ ने मुस्लिम से हिंदू बनने का, लेकिन हर परिवर्तन को साजिश के रूप में देखना सच्चाई को सरल बनाना होगा। जब कोई व्यक्ति धर्म बदलता है तो वो हमेशा आस्था की वजह से नहीं होती। कई दफा ये सुरक्षा, स्वीकार्यता, घर और भोजन की तलाश का परिणाम होती है, कई दफा साजिश भी होती है। अब जीवन लगातार जब अस्वीकार करता है तो कई दफा पहचान बदलना एक रणनीति बन जाती है, ना कि धार्मिक क्रांति। हिमांगी के आरोप इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो इस वास्तविकता को उजागर करते हैं कि किन्नर समुदाय के भीतर शक्ति संरचनाएं बन रही हैं। अगर कोई समूह आर्थिक संसाधन और संरक्षण उपलब्ध कराता है तो कमजोर लोग उस दिशा में खिंचते हैं। ये सवाल केवल धर्म का नहीं बल्कि सत्ता के संतुलन का भी है। अगर किसी समुदाय के भीतर किसी तरह का दबाव या लालच मौजूद है तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जांच करे। लेकिन जांच और न्याय की जगह अगर केवल नारे और नामकरण हो तो सच्चाई दबसी जाती है। सरकार पहले ही, खासतौर से राजस्थान सरकार पहले से ही जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून ला चुकी है और सरकार का दावा है कि राज्य में ऐसे मामलों की संख्या सीमित है। लेकिन कानून बनने से समस्या हल नहीं होती है। कानून अपराध रोक सकता है लेकिन असमानताएं नहीं। जब तक शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पहचान के सौदे चलते रहेंगे। जब तक राज्य नागरिक को आधार नहीं देगा तब तक कोई और उसे सहारा देने का दावा करता रहेगा। राजनीति को डर की जरूरत होती है। डर वोट बनाता है और वोट सत्ता। जिहाद शब्द राजनीति के लिए उपयोगी है क्योंकि बहस को भावनात्मक बनाता है। ये तथ्य को भाव में बदल देता है और प्रश्न को आरोप में। जब किसी सामाजिक समस्या को जिहाद कह दिया जाता है तो वो इंसानी कहानी नहीं रह जाती, वो युद्ध की कथा बन जाती है। और युद्ध में इंसान नहीं, केवल पक्ष होते हैं। अच्छा, मीडिया की भूमिका यहाँ निर्णायक होनी चाहिए थी। मीडिया को प्रश्न पूछना चाहिए कि कितने ट्रांसजेंडर सरकारी नौकरी में है, कितनों को आवास मिला है, कितनों को स्वास्थ्य सुविधा मिली है, कितनों को शिक्षा मिली है। लेकिन मीडिया ने सवाल शायद नहीं पूछे हैं, केवल शब्द दोहराए हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि भूख ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनती है, असमानता प्राइम टाइम नहीं बनती है। हिमांगी की आवाज को भी इस संदर्भ में हम सुन सकते हैं, सुनना चाहिए भी। वो केवल आरोप नहीं है, डर का संकेत है जो किन्नर समुदाय के भीतर पल रहा है। अगर किसी समूह को लगता है कि उसकी पहचान खतरे में है तो उसको सुनना चाहिए, लेकिन सुनने का मतलब यहाँ पर उनकी समस्याओं को समझना है। अगर कहीं दबाव है तो उसका समाधान कानून से नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से होगा। ये कहानी हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये कहानी किन्नर बनाम समाज भी नहीं है। ये कहानी उस राज्य की है जो अपने सबसे कमजोर नागरिक को सुरक्षा शायद उस लेवल पर नहीं दे पा रहा। ये कहानी उस समाज की है जो विविधता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। और ये कहानी राजनीति की है जो हर डर को अवसर में शायद बदल रही है। जब कोई किन्नर धर्म बदलता है तो वो केवल भगवान नहीं बदलता, वो उम्मीद बदलता है। वो उस जगह को चुनता है जहां उसे लगे कि वो अकेला नहीं रहेगा।
सवाल ये नहीं है कि उसने कौन सा धर्म चुन लिया है, सवाल यह है कि उसे ये चुनाव करना क्यों पड़ा। अगर पहचान बदलना अपराध माना जाएगा लेकिन भूखा रहना मजबूरी, तो न्याय थोड़ा अधूरा रहेगा। अगर समाज हर असहजता को जिहाद कह देगा तो संवाद खत्म हो जाएगा, और अगर संवाद खत्म हो गया तो इंसाफ भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ देश में अवैध तरीके से चल रहे धर्मांतरण को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म की सहिष्णुता कई मौकों पर इसकी आबादी पर असर भी डाल रही है। ऐसे में हर पहलू से सोचना जरूरी है। अपने राजनीतिक चश्मे को त्यागिए और अपने विवेक से जरा काम लीजिए। अंततः ये सवाल सिर्फ धर्म का नहीं, इंसाफ का है। ये सवाल पहचान का नहीं, बराबरी का है। और ये सवाल राजनीति का नहीं, मानवता का है। सोचिएगा जरूर।